माथे पर तिलक और साधुओं जैसी लंबी सफेद दाढ़ी वाले 70 साल के एडवोकेट हरिशंकर जैन की जिंदगी का एक ही मकसद है, उन सभी मंदिरों को वापस लेना है जिन्हें मस्जिद बनाने के लिए ध्वस्त कराया गया था। शायद पूरे भारत में 3000 ऐसी मस्जिदें हो सकती हैं, जिसके लिए हरिशंकर ने पूरे भोकाल में अब तक 100 से ऊपर मामले दर्ज किए हैं। लेकिन मोदी जी के मित्रों, आप सोचेंगे कि उनके सपने की जड़ें आखिर कहाँ है? तो चलिए फ्लैशबैक में, जब कमजोर स्वास्थ्य के कारण हरिशंकर की मां ने उन्हें 10 साल की उम्र तक घर पर ही पढ़ाया था। उनकी निष्ठावान हिंदू मां गीता, पुराण, वेद हर एक हिंदू ग्रंथ में पारंगत थी। मां की अपने बेटे से बस एक ही ख्वाहिश थी, हरी, तुम्हें बड़े होकर वकील बनना ही होगा, जिससे तुम उन सभी मंदिरों को फिर से स्थापित कर सको जिन्हें मुगल शासकों ने ध्वस्त करके मस्जिद बनाया था। इसीलिए हरि ने अपने सेक्युलर पिता, जो चाहते थे कि वे सिविल सर्विसेज में आगे बढ़े, उनकी इच्छा को नजरअंदाज कर दिया और अपनी मां का राजा बेटा उनके सपनों को साकार करते हुए 1979 में उनकी इच्छा के अनुसार वकील बन गए। एक दशक बाद जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अयोध्या के उन सभी मुकदमों को अपने हाथ में ले लिया जो सिविल अदालतों में चल रहे थे, तब शंकर समझ गए कि उनका समय आ गया है और वो बाबरी मस्जिद मामले में हिंदू महासभा के वकील बन गए। और फिर हमारे हरिशंकर को रोकने वाली कोई ताकत नहीं थी। 1993 में उनकी याचिका के बाद ही फैजाबाद जिला अदालत ने हिंदुओं के प्रार्थना करने के लिए बाबरी मस्जिद के द्वार खोल दिए थे। उनकी हिम्मत और बढ़ी जब पिछले कुछ सालों से उनके इस मिशन में उनके बेटे विष्णु भी शामिल हो गए। दोनों ने मिलकर वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने को सील कराया था, क्योंकि उसमें एक फव्वारे जैसा ढांचा है जो वो शिवलिंग होने का दावा करते हैं। बाप बेटे की इस जोड़ी ने मथुरा में भी कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में याचिका दायर की है और यहाँ तक कि दिल्ली के कुतुब मीनार पर भी दावा किया है कि उसे हिंदू और जैन मंदिरों को ध्वस्त करके बनाया गया था। इसलिए जब 1 साल पहले उत्तर प्रदेश के संभल जिले के कैला देवी मंदिर के महंत ऋषिराज गिरी जब कुछ दस्तावेजों के साथ उनसे मिलने आए, तो शंकर जी फिर से एक नए मंदिर मस्जिद मामले के बारे में सुनकर उत्साहित हो गए। भैया जी, ये संभल के शाही जामा मस्जिद के नीचे तो हरिहर मंदिर था जो भगवान विष्णु ने खुद बनाया था। ये तो खुशी की खबर है। और बताइए, अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। और कलयुग में हरि मंदिर में विष्णु जी का कौन सा अवतार आने वाला है? कौन सा अवतार? अरे हाँ, कल की अवतार। शाबाश, ये पुस्तक आपके लिए है, शुरू कर दीजिए पढ़ाई। जहाँ एक ओर हरिशंकर ने सबूत जुटाने के लिए अपना शोध शुरू कर दिया, वहीं दूसरी ओर महंत गिरी ने अपने अंतर्राष्ट्रीय हरिहर सेना के साथ गांव-गांव जाकर हिंदुओं को हरिहर मंदिर के बारे में जागरूक किया। और 1 साल बाद महंत गिरी के कैला देवी मंदिर के परिसर में ही हरिशंकर ने शाही जमा मस्जिद हरिहर मंदिर मामले में अपनी याचिका तैयार की। फिर अपने समर्थकों के साथ शुभ मुहूर्त और माहौल का इंतजार किया और 19 नवंबर को दोपहर ठीक 12 बजे हरिशंकर की टीम ने संभल की चौंदेसी अदालत में अपनी याचिका दायर की। बाबरनामा, अकबरनामा जैसे कई ऐतिहासिक ग्रंथों और उर्दू में एक पुरानी 1876 की ASI का रिपोर्ट का हवाला दिया और कई संगीन मामले जो कि निचली अदालतों में सालों से चीटी की चाल से बढ़ रहे थे, उसे हरिशंकर की याचिका ने और तेजी से बढ़ा दिया। इस तरफ हरिशंकर के बेटे विष्णु याचिका की खबर फैलने से पहले सर्वेक्षण करना चाहते थे। हमें जल्दी करने की जरूरत है, अगर मस्जिद के अंदर कुछ चीजें इधर उधर कर दी गई तो क्या होगा? और इसीलिए भी क्योंकि यूपी के सरकारी वकील की तरफ से कोई एतराज तो आना नहीं था, तो सिविल जज ने उसी दोपहर निरीक्षण की परमिशन दे दी और अदालत के आदेश के 3 घंटों के अंदर ही, इससे पहले की खबर फैले, शाम तक संभल की शाही मस्जिद के अंदर का सर्वेक्षण पूरा हो गया। पर 5 दिन बाद जब सर्वेक्षण के लिए पूरी टीम मस्जिद में फिर से पहुंची, सिक्योरिटी और हिंदू कार्यकर्ताओं के एक समूह के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, तो इस खबर ने वाकई में मुस्लिम बहुल शहर संभल में दहशत फैला दी। एक और बाबरी जैसे बवाल के डर से जो इसी तरह से शुरू हुआ था, मुसलमानों की बड़ी भीड़ जामा मस्जिद के चारों ओर इकट्ठा होने लगी। जल्द ही पुलिस और सर्वेक्षण दल जो अपना काम कर रहे थे, उन पर पथराव शुरू हो गया। फिर पुलिस ने भी जवाबी एक्शन लिया और गोलियां चलने से अफरा तफरी की हिंसा में 5 आदमियों की मौत हो गई। दुख की बात है कि उनमें से एक जुलूस का हिस्सा भी नहीं था, वो तो बस पास के किराने की दुकान से तेल खरीदने जा रहा था। पर दिलचस्प बात यह है कि 1920 में ब्रिटिश शासन के दौरान संभल की शाही जामा मस्जिद को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया AASI ने संरक्षित स्मारक घोषित किया था। लेकिन इस मस्जिद का इतिहास क्या है और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के किसी भी मस्जिद सर्वेक्षण पर रोक लगाने के आदेश के चलते क्या सांप्रदायिक तनाव कम होंगे? बताएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा लाइक, थोड़ा सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर भी कर दीजिए दोस्तों। तो लगभग 500 साल पहले 21 अप्रैल 1526 को बाबर ने दिल्ली के तब के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया था पानीपत की पहली जंग में।
और उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों को अपने कब्जे में ले लिया था, जिसमें हरियाणा की सीमा के करीब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित संभल जिला भी शामिल था। मीर हिंदू बैग कुचीन बाबर के दरबार के भरोसेमंद रईसों में से एक, जो काबुल से उनके साथ ही आए थे, उन्होंने 1526 में संभल की शाही जामा मस्जिद का निर्माण किया, जो आज मुगल काल की सबसे पुरानी मस्जिद है। बाबर के शासनकाल में बनी सिर्फ 3 मस्जिदों में से एक आधुनिक समय तक टिकी रही है, बाकी अब ध्वस्त हो चुकी हैं, जैसे बाबरी मस्जिद और पानीपत में काबुली बाग मस्जिद। 3 शताब्दियों बाद और आज से लगभग 150 साल पहले 1878 में ही हिंदुओं के एक समूह ने मुरादाबाद अदालत में मुकदमा दायर किया था और इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक अपील, जिसमें कहा था इस मस्जिद से पहले यहाँ भगवान विष्णु का हरिहर मंदिर हुआ करता था। उनके सबूत मस्जिद के गुंबद से लटकती एक जंजीर, जो असल में मंदिर की घंटी की जंजीर थी, और बताया कि मंदिर के मलबे का इस्तेमाल मस्जिद बनाने के लिए किया गया था। मस्जिद का स्तंभ एक मंदिर के जैसा दिखता है और यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि मस्जिद के अंदर परिक्रमा का एक मार्ग मौजूद है। कमाल की बात है कि तब के ब्रिटिश अफसर ने एक रिपोर्ट भी दायर की थी इन सबूतों को सही साबित करते हुए। मंदिर के निर्माण में जो बड़े ईंट के पत्थर का इस्तेमाल हुआ है, उन पर मुसलमानों ने प्लास्टर चिपकाया था, मंदिर के वहां होने को छिपाने के लिए। पर उनके सीनियर ने उन्हें गलत ठहराया। चुप बे बुड़बाक! जिसके चलते इलाहाबाद हाई कोर्ट के तब के चीफ जस्टिस सर रॉबर्ट स्टुअर्ट ने हिंदुओं के दावों को खारिज किया और याचिका को टाई फेस। उसके बाद से मस्जिद पर कोई दावा दर्ज नहीं किया गया। 1990 के दशक की शुरुआत में जब अयोध्या की बाबरी मस्जिद खड़ी थी और लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा के दौरान जब राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद आंदोलन अपने चरम पर था, तब 1991 में बढ़ते सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए तब के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार ने एक बिल पेश किया, जिस पर संसद में 8 घंटे तक बहस हुई। जिसके बाद वो बिल बहुमत हासिल करके प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी पूजा स्थल अधिनियम में बदल गया। इस एक्ट के मुताबिक किसी भी प्रार्थना स्थल का धार्मिक चरित्र हमेशा वैसा ही रहेगा जैसा भारत की आजादी यानी 15 अगस्त 1947 के दिन था। बस बाबरी मस्जिद को इस कानून के दायरे में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि ये कानून आने से पहले ही उस पर विवाद शुरू हो चुका था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2019 के अयोध्या फैसले में भी कानून को बरकरार रखा। आज कोर्ट उन दावों पर ध्यान नहीं दे सकता जो हिंदू पूजा स्थलों के खिलाफ मुगल शासकों की करामातों पर हो। हालांकि रुख बदल गया जब वाराणसी के ज्ञानव्यापी का इसी तरह का एक मंदिर ऊपर मस्जिद का मामला मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। तो हैरानी की बात है कि तब के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने सर्वेक्षण करने की आज्ञा दे दी। जगह को अब बदला नहीं जा सकता, लेकिन उस स्थान का मूल चरित्र क्या था ये जरूर पता लगाया जा सकता है। और फिर से इस विवाद को बाहर निकाल दिया, जिसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ने बोतल में घुसाकर सुला दिया। फिर क्या था, फिर निचली अदालत ने इसका फायदा उठाया और इस विवाद को बढ़ाते हुए हिंदू समूहों को मस्जिदों के सर्वेक्षण की इजाजत देती गई। और इन सभी याचिकाओं के पीछे बैठा था एडवोकेट हरि शंकर जैन। जैन अपने मिशन के प्रति इतने जुझारू हैं कि जब उन्हें 2013 में दमे का गंभीर दौरा पड़ा, तो इस डर से कि वे ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे, उन्होंने अपने बेटे को अस्पताल के बिस्तर से ही पुकारा। बेटा, टीले वाली मस्जिद मामले का नोटिस भेजना मत भूलना, उसकी अंतिम तारीख मिस मत करना। उन्होंने लखनऊ में एक और मस्जिद के बारे में बात कही, जिस पर उनका दावा है कि इसे लक्ष्मण टीला मंदिर को नष्ट करने के बाद बनाया गया था। लेकिन चमत्कार से हरि शंकर बच गए और बाप बेटे की जोड़ी ने अपनी मंदिर बचाओ दौड़ को जारी रखा। लेकिन नए CGI संजीव खन्ना की ऐसी सभी याचिकाओं पर रोक लगाने का आदेश हरि शंकर के सपनों को तोड़ सकता है। जब तक हम 1991 के पूजा स्थल के कानूनी वैधता पर निर्णय नहीं लेते, तब तक सब चुप बैठेंगे। लेकिन क्या मोदी की भाजपा सरकार कांग्रेस के कानून को बचाएगी? क्या उन पर RSS के संरक्षक मोहन भागवत की टिप्पणी का असर पड़ेगा? अगर एक कौवा मंदिर के ऊपर बैठ जाए तो क्या वो चील बन जाएगा? असल में वो ये कह रहे थे कि कोई भी फलाना ढिमकाना इस मुद्दे को उठा के हिंदुओं का लीडर नहीं बन सकता। शायद भागवत सुप्रीम कोर्ट को भी संकेत दे रहे हैं कि उन्हें किस दिशा में फैसला लेना चाहिए। बिस्बो की शायरी। भ्रम में डगमग हो रहा पूजा स्थल का कानून, हर मस्जिद के नीचे वो मंदिर रहे हैं ढूंढ। आक्रांताओं ने किया था धर्म पर आघात, पर भाईचारा बना रहे, कोशिश यही हो आज। हमारे वीडियो कंटेंट के सोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।